पिछले दिन आपने देखा था कि कैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अपने आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और संदीप मेहता मौजूद थे, के सामने रखे थे। उस केस में जहां सोरेन ईडी द्वारा लैंड माइनिंग स्कैम केस में बेल की मांग कर रहे हैं और साथ में ईडी द्वारा अरेस्ट को चैलेंज भी। हालांकि इन दोनों केसेस को एक साथ परस्यू करने पर ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को खूब फटकारा है और कहा था, The Supreme Court has deprecated the practice of parties resorting to parallel remedies simultaneously. इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को कहा था कि वे बेंच को सेटिस्फाई करे इस मामले में कि जब ट्रायल कोर्ट ने ईडी कंप्लेंट के बेसिस पर इस केस में कॉग्निजेंस ले लिया है और सोरेन द्वारा रेगुलर बेल एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कैसे फिर अब जाकर अरेस्ट की लीगल वैलिडिटी में घुस सकते हैं। हालांकि आज की हियरिंग में मामला काफी बिगड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गई कि पिटिशनर यानी कि सोरेन और उनके काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से काफी बातें छुपाई हैं और कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश भी की है। जी हाँ, आपने सही सुना। किन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को काफी ग्रिल करते हुए फटकारा है और अंत में कौन से फैसले पर ये बेंच आई है, इस वीडियो में हम देखेंगे। हियरिंग की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से क्लैरिफिकेशन मांगा कि असल में उन्हें कभी बात पता चली कि ट्रायल कोर्ट ने इस केस में कॉग्निजेंस ले लिया है। इसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अब क्योंकि हेमंत सोरेन इस केस में कस्टडी में ही थे, तो उन्हें 4 अप्रैल को ही पता चल गया था। हालांकि यहाँ मामला गर्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि ये मालूम होने के बाद भी अप्रैल 15 को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेल एप्लीकेशन के लिए कैसे फाइल कर दिया और ये भी कहा कि जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल झारखंड हाईकोर्ट के कंडक्ट से खुश नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में एक नोटिस इशू किया था। और ये समझाते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्टेट किया, I had asked you what relief you were seeking and Mr. Sibbal, you responded with bail. Why didn't you inform us that a bail plea was pending before the special court? By that time, you had already applied for bail on April 15. इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, That's my mistake, your lordship. It was release. I should not have said bail. लेकिन ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच भड़क गई और फटकारते हुए कहा, We expected some transparency from your client who should have informed us that a bail application had been moved. The special leave petition only briefly mentioned this, which amounts to crafty drafting. This conduct is far from satisfactory. This is not the way to appear before the court without disclosing material fact. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका कभी भी एम नहीं था कोर्ट को मिसलीड करने का या बहकाने का, और क्लैरिफाई किया कि वे अरेस्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं और ये बेल एप्लीकेशन नहीं है। And stated, in this case, the responsibility lies with me, not my client. The client is currently incarcerated, and we as legal representatives are advocating on their behalf. Our aim is not to deceive the court, and we have never engaged in such behavior. हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को समझाया कि वे इस पॉइंट पर हेमंत सोरेन द्वारा मूव्ड केस को सरासर डिसमिस भी कर सकते हैं। एंड स्टेटेड, वी हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस योर स्पेशल लीव पिटिशन विदाउट डेल्विंग इनटू द मेरिट्स। हाउएवर, इफ यू डिसाइड टू आर्ग्यू, वी विल बी ऑब्लिगेटेड टू एग्जामिन द मेरिट्स व्हिच कुड पोटेंशियली हैव एडवर्स कंसिक्वेंसेस फॉर योर केस। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को समझाया भी कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इट अपॉन योरसेल्फ, यू आर एन एस्टीम्ड सीनियर लॉयर। सुप्रीम कोर्ट बेंच को एक बार वापस से समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, When we sought interim release, it was grounded on the premise that the criteria of Section 19 were not fulfilled. The bail remedy differs from that of release. While my understanding may be flawed, it was not intended to deceive the court. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस सबमिशन से खुश नहीं दिखी और वापस से सवाल करते हुए पूछा कि Why were we not notified about this? We typically do not pursue writ petitions when we are aware that another forum has already been approached. Please explain why there was no mention anywhere that cognizance had been taken. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, The court has ruled that the order taking cognizance will not prevent release under section 19 of the PMLA. हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, It affects the proceedings because in an Article 226 court you must present judgments. Even if the Supreme Court releases you, the court must proceed cautiously. The initial obstacle is that your conduct is not without fault and it is deemed blameworthy. You may explore other avenues. That is why we provided you with the option to approach the High Court. लेकिन खुद को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच
बेंच को समझाने की कोशिश की और कहा, I was arrested on January 31 and brought the matter to this court. The Supreme Court instructed me to go to the High Court. The High Court heard the matter after 4 weeks. The hearing was scheduled for February 27. ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जल्दी कर सकते थे, पर उनका मेन सवाल यही था कि Why didn't you reveal to the court that cognizance had been taken and a bail plea had been submitted? We granted this writ solely because we were uninformed about it. ये सारे सबमिशन सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच यहाँ विचार करने पर मजबूर हो गए कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। The court stated, after reviewing the files thoroughly, we cannot afford to overlook any sentence. How should we approach this situation? यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को वापस से समझाते हुए कहा, If I go to February 27, the hearing takes place on February 28 and the order is reserved. If I am arrested on January 31, a complaint must be filed within 60 days. Can this court question why the High Court kept it pending for so long? An action by a court cannot infringe upon my fundamental right. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये सबमिशन सुनकर कहा कि वे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की बात समझ रहे हैं, पर We are inquiring about your behavior. There was a moment when, out of frustration, you mentioned withdrawing, and Justice Khanna persuaded you otherwise. कोर्ट ने यहाँ हेमंत सोरेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा, Person in custody is not dealing with us in good faith. लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि वे उनके साथ टच में नहीं है। हालांकि वापस से कोर्ट ने कहा, We do not think his conduct is bona fide, जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से समझाते हुए कहा, He is in jail. He does not instruct us. We have not met him. और वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, In the last special leave petition, via additional document, the order was put on record. We will never conceal it, and we have never done so. If I have included the cognizance order in the compilation of documents, then how could I have hidden it? लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस सबमिशन का पलट जवाब देते हुए कहा, On April 4, the cognizance order was issued, followed by the filing of the special leave petition on April 18. The absence of this information raises questions. The petitioner was simultaneously pursuing multiple legal avenues, seeking bail from one court and interim bail from another without disclosing the application for bail made to the special court. This underscores the strategic drafting of petitions and selective disclosure of information, a practice well known to lawyers. इस पॉइंट पर तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल परेशान हो गए कि वे अब आगे क्या करें जब सुप्रीम कोर्ट बेंच उनकी बात मानने से ही डिसएग्री कर रही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अगर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अच्छे से अपना पॉइंट समझाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ओपन है सजेशन के लिए, जिसके साथ द कोर्ट स्टेटेड, But it's important to note that the High Court's decision is indeed conclusive and binding. Why did you not disclose? We do not wish to interfere. ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कह दिया कि इससे अच्छा तो वे ये केस विड्रॉ ही कर ले, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को डिसमिस ही कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिक्वेस्टेड दैट द हाई कोर्ट बी आस्क्ड टू डिसाइड हिज बेल एप्लीकेशन विद इन 1 month, but the bench declined to make any such observation, with Justice Datta saying, It becomes very difficult for us to regulate the business of high courts. जिसके साथ ही फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को कोई रिलीफ वापस से नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि इन सब के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और फॉर्मर झारखंड सीएम कौन सा नेक्स्ट कदम उठाते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।